यूपी के लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा के मामले में शिवसेना ने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंगलवार को लिखा गया कि अगर लद्दाख में भारत चीन सीमा को उसी तरह सील कर दिया जाता जिस तरह से लखीमपुर खीरी की सीमा को सील कर दिया गया है तो चीनी सैनिकों की घुसपैठ नहीं होती। दरअसल सोमवार को यूपी पुलिस ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को लखीमपुर जाने से न सिर्फ रोका बल्कि कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अभी भी सीतापुर में हाउस अरेस्ट में हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद यूपी सरकार ने विपक्षी नेताओं को मौके पर जाने से रोक दिया। विपक्षी नेताओं को घटना स्थल पर जाने से रोकने की बात शिवसेना को पसंद नहीं आई और उसने सामना में सरकार की काफी खिंचाई की है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कहा, योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी की सीमाओं को सील कर दिया। घटना स्थल के रास्ते में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी गलत सुलूक किया गया। अखिलेश यादव को भी नजरबंद रखा गया। अगर लद्दाख में भारत चीन सीमा को उसी तरह से सील कर दिया जाता जिस तरह से लखीमपुर खीरी की सीमा को सील कर दिया गया है तो चीनी सैनिकों की घुसपैठ नहीं होती। शिवसेना ने इस संपादकीय में लखीमपुर खीरी की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसमें लिखा गया है कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही संवेदनशील और भावुक व्यक्ति हैं। कई बार प्रधानमंत्री गरीबों के मुद्दों पर भावुक होते दिखाई देते हैं। ये चौंकाने वाला है कि पीएम मोदी ने इस घटना में मारे गए किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की है। सामना में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे की मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाया गया है। एडिटोरियल में लिखा गया है कि मीडिया के लिए शाहरुख खान का बेटा एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के विरोध के दौरान किसानों की हत्या से ज्यादा अहम है। मीडिया उत्तर प्रदेश के किसानों की नृशंस हत्या से ध्यान हटाकर शाहरुख खान के बेटे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। 4 किसानों की मौत हो गई और फिर गुस्साए किसानों की भीड़ ने ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डाला। इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।